ये मैं तस्वीर दिखा रही हूं। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह को जो 9 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो मुख्यमंत्रियों के साथ, उनके मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ जो बैठक करनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उस बैठक की ये शुरुआत हो रही है। देखिए कौन कौन से राज्य हैं, मैं आपको बता दूं। पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये वो तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके मुख्यमंत्रियों के साथ, और जम्मू कश्मीर के तो एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे उनके साथ। इसके अलावा इन प्रदेशों के, केंद्र शासित राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं और जो डीजीपी हैं, वो सब इस बैठक में मौजूद हैं, जिनके साथ गृहमंत्री अमित शाह ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्रालय से। ये बड़ी बैठक की तस्वीर सामने आई है। तो गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ मौजूदगी गृह मंत्री अमित शाह की, और वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जो बॉर्डर वाले जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ, और वहां के बड़े अधिकारी जिसमें मुख्य सचिव उन राज्यों के और साथ ही डीजीपी। इस बीच ये तस्वीर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी दी। साथ ही साथ देश में अभी सुरक्षा को लेकर जो स्थिति है, जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवगत कराया। किस तरीके से मोदी सरकार मुस्तैदी के साथ इन हालात पर नजर बनाए हुए है और क्या क्या कदम मोदी सरकार उठा रही है इस स्थिति में, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी। ये तस्वीर आपके सामने, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वयं तमाम जानकारियां दी हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कहा गया ना कि आज गर्व का दिन है, सेना पर देश को नाज है, आज हर हिंदुस्तानी का सीना जो है वो फख्र से चौड़ा है। ये भाव देशवासियों का जो है, एक खुशी का भाव, एक जीत का भाव, एक जश्न का भाव है। लेकिन साथ ही साथ यहां पर अभी सतर्क रहने की भी जरूरत है। अभी सुरक्षा के लिहाज से मामला संवेदनशील है, इसीलिए पूरी मुस्तैदी की भी जरूरत है। और उस लिहाज से मोदी सरकार जो पैनी नजर बनाए हुए है पूरी की पूरी स्थिति पर, चाहे बाहरी सुरक्षा हो या फिर आंतरिक सुरक्षा हो, दोनों ही मोर्चे पर मोदी सरकार की मुस्तैदी, उसको लेकर विस्तार से हर जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी है। तस्वीर आपके सामने, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे, राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे, उस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृहमंत्री अमित शाह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक शुरू हो गई है। उस बैठक की तस्वीर भी आपके सामने है। सीधे अब आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित। जी बिल्कुल रोमाना, अभी आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, ये कौन से राज्य हैं? ये वो राज्य हैं जो कि सीमावर्ती हैं, जो आपने अभी कहा, यानी कि जो वो राज्य जिनकी सीमा या तो पाकिस्तान से या नेपाल से या बांग्लादेश से लगती हुई है। और इसी वजह से जो ये लिस्ट है राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेशों की, उसमें जम्मू कश्मीर है, उसके अलावा पंजाब, राजस्थान। पंजाब की सीमा हमको पता है कि वहां पर जो है लगती है पाकिस्तान से, उसके अलावा राजस्थान की सीमा लगती है, गुजरात की सीमा वो जो एक कोस्टल एरिया है वो आता है, वो भी जो पाकिस्तान से सटता जाकर के, उत्तराखंड जो कि नेपाल से सटता है, उत्तर प्रदेश जो कि नेपाल से सटा हुआ है, बिहार जो कि नेपाल से सटा हुआ है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और लद्दाख जो कि जो बांग्लादेश से जो है, बांग्लादेश और लद्दाख जो कि एक तरह से आपका जो है चीन से सटा हुआ इलाका है। तो ये वो जो तमाम एरियाज हैं जिनके जो है मुख्यमंत्री, उसके साथ में चीफ सेक्रेटरी के साथ में ये बैठक हो रही है। और मकसद साफ है, मकसद ये है कि अब जबकि हमारी सेना ने पाकिस्तान में जो स्ट्राइक की है, आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की है, उसके बाद में हमको सीमावर्ती जो ये तमाम राज्य है, इनकी जो सीमा है जो कि अलग अलग देशों से जुड़ती है, उन वहां पर अपनी निगरानी बढ़ानी होगी। क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो है इससे पहले का जो रूट रहा है, ऐसा भी जो पाया गया है कि कई बार उनके जो आतंकियों का रूट रहा है, कोई नेपाल से आया है, कोई बांग्लादेश के रास्ते आया है। तो ये वो तमाम रूट हैं जहां से जो है आतंकियों का पहले इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, लिहाजा हमको उस तरफ जो सख्ती बरतनी होगी। जी
ठीक है, रहिए मेरे साथ में जरा जल्दी से अब आसिफ कुरैशी का रुख कर लेती हूँ। आसिफ, सीमावर्ती जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ और जम्मू कश्मीर के तो एलजी मनोज सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद हैं, जो इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह कर रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर में इंतजाम पुख्ता इस वक्त किए जा रहे हैं, खासतौर से आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी। आसिफ कुरैशी, बिल्कुल रोमाना, देखिए अगर पूरे देश में देखें, जम्मू कश्मीर ऐसे एकमात्र राज्य होगा, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां पे सुरक्षा बलों की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है और बड़ी संख्या में यहां पर जो सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात हैं, चाहे वो सेना के हो, अर्धसैनिक बलों के हो या अन्य केंद्रीय बलों के हो। लेकिन जो आज की मीटिंग जो अभी गृह मंत्री ले रहे हैं उसमें प्रमुख बात जो है वो देखने वाली है कि इसमें उन राज्यों के मुख्यमंत्री या गृह सचिवों या डीजीपी के साथ बातचीत हो रही है जो देश भारत के प्रति अपनी दुश्मनी आ चुके हैं। पाकिस्तान के साथ जैसे जब ये तनातनी चल रही थी पहलगाम हमले के बाद, तो बांग्लादेश और चीन की तरफ से जो बयान आए थे उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन और भारत की नीति का विरोध हो रहा था। तो इसीलिए जो आज बैठक हो रही है गृह मंत्री की, उसमें बांग्लादेश और चीन के साथ लगने वाले प्रदेशों और यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पाकिस्तान से लगने वाली राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। यानी कहीं ना कहीं अंदेशा जो है वो अभी भी इस बाबत बना हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्राइक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को हिट किया है, पाकिस्तान के अंदर जाकर 9 ठिकानों को नष्ट किया है और वहाँ पर बड़ी संख्या में जो जैश हो, लश्कर हो या हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े लोग हो उनको निशाना बनाया है। तो कहीं ना कहीं उनके ईगो को एक चोट लगी है, जिसका जवाब तो वो देने की कोशिश करेंगे। लगातार आज सुबह से 7 घंटे तक तोप और मोर्टार से सरहद के 700 किलोमीटर लंबी एलओसी पर भारतीय सिविलियंस और सेना को निशाना बनाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो टीस रही है वो उसका अंदेशा ये है कि हो सकता है कि इस बार चीन की मदद से भी जो है भारतीय सेना को निशाना बनाने की कोशिश हो और कहीं ना कहीं जो फ्रंट है वो बढ़ाने की भी कोशिश हो सकती है, उसको करगिल और द्रास पर या सियाचिन तक ले जाने की भी कोशिश हो, या फिर पंजाब, राजस्थान या गुजरात तक भी बढ़ाने की कोशिश हो पाकिस्तानी सेना की तरफ से।